प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गगन प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हमारे आपके बातचीत का विषय है भारतीय संस्कृति में शिव। जी हाँ, शिव हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु शिव हैं। साहब श्री बताए हैं कि शिव को गुरु मानिए, और इस बात को हम सभी ने स्वीकार किया और इस बात को जनमानस को बता रहे हैं कि आप भी शिव को अपना गुरु मानकर जैसी इच्छा हो परिणाम आप पा सकते हैं। आप जो कुछ भी चाहेंगे प्राप्त हो सकता है, लेकिन शिव गुरु होंगे तब। और शिव को गुरु मानने के बाद लोगों की लौकिक और पारलौकिक सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो शिव के विषय में अधिक ज्ञान हम सभी को निश्चित रूप से होना चाहिए। और आज हम सभी जानेंगे ये जो हमारा भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति में शिव के विषय में हम सभी जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में शिव कैसे थे, क्या हुआ। ये सब बातें साहब श्री के द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, इसमें लिखी गई है। और आप भी पढ़ना चाहे तो निश्चित रूप से आप चले आइएगा पेज संख्या 91 में। और 91 में आएंगे तो निश्चित रूप से आप जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में शिव के विषय में साहब श्री क्या लिखे हैं। भारतीय संस्कृति में शिव, आइए इसको पढ़ते हैं। और पढ़ने में हो सकता है कुछ भूल चूक हो जाए, इसके लिए क्षमा करेंगे। और कोई भी गलती हो तो सुधार के लिए आप आओ चले शिव की ओर पुस्तक में पेज संख्या 91 पे आ जाएंगे और वहाँ आप उस भूल को सुधार कर सकते हैं जो हमसे भूल हुई हो सकती है कि हो जाए। तो आइए पढ़ना मैं शुरू करता हूँ और मैं भी समझूंगा और आप भी समझिए। शिव की अवधारणा स्वयं में विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब होता है विशेषता से युक्त, असाधारण। यानी शिव की अवधारणा स्वयं में विशिष्ट है, एक अलग प्रकार का है। भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। मानवीय गुणों के प्रकटीकरण एवं मानवीय गुणों को विकसित कर दैवीय गुणों से युक्त करने की तथा जीव भाव का रूपांतरण शिव भाव में करने की अनुपम विद्या देने का श्रेय भारतीय अध्यात्म को है। निश्चित रूप से इस आध्यात्मिक ज्ञान के आलोक स्तंभ है शिव। समस्त शक्तियों के जनक शिव है। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी सारी शक्ति है सभी तो शिव से ही आई है। इसलिए कहा गया है समस्त शक्तियों के जनक है शिव। जो भी शक्ति है वो शिव की है। जगत की सृष्टि, पालन और लय की संचालन का शक्ति शिव की ही इच्छा है। या शक्ति शिव से शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी चर अचर स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन है, सबके परम नियंता शिव है। इस रूप में उन्हें महेश्वर कहा गया है। भारतीय संस्कृति में शिव की परिकल्पना अद्भुत है, अनुपम है। परिकल्पना यानी अनुमान करना। भारतीय संस्कृति में शिव की परिकल्पना अद्भुत है एवं अनुपम है। शिव के 5 मुख माने गए हैं। साहब श्री से चर्चा में हम सभी सुने हैं और साहब श्री के लिए लिखा हुआ ये है शिव के 5 मुख माने गए हैं। वह है अघोर, सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। एक बार और हम लोग सुन लेते हैं। शिव के 5 मुख माने गए हैं। वह है अघोर, सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। महाभूत भी 5 हैं, क्षिति, जल, अग्नि, वायु और गगन। महाभूत भी 5 है, क्षिति, जल, अग्नि, वायु और गगन। उल्लेखनीय है कि भारत के प्राचीनतम देवता हैं शिव और उनके 5 नामों में एक नाम है सदोजात, यानी जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। सदोजात का मतलब ही होता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। यह गौरतलब है कि जहां एक ओर कहा जा रहा है कि शिव प्राचीनतम देवता है, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वो ऐसे देवता है जो चिर नवीन है। एक तरफ कहा जा रहा है प्राचीनतम देवता है, बहुत पुराने से भी पुराने हैं, और एक तरफ कहा जा रहा है कि बिल्कुल चिर नवीन है, लेटेस्ट में तुरंत एकदम नवीन है, मतलब नया है। शिव प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है। प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है।
यानी संजोग, समन्वय का मतलब संजोग है। शिव हमारी संस्कृति है, एक ओर प्राचीनता की प्रतिमूर्ति है तो दूसरी ओर अर्वाचीन है। विश्व की सर्वाधिक पुरातन सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके देवता पशुपति थे। जी हाँ, हम सभी ने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के समय में वहाँ पर जो कुछ मोहरें मिली थी और वहाँ तो रुद्र कहा गया था, लेकिन बाद में उन्हें पशुपति कहने लगे, पशुओं के देवता कहा जाने लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की खेल खड़ी की मोहरें प्रोटो शिव से समाप्य रखती है, समीप यानी नज़दीकी रखती है। खेल खड़ी यानी एक प्रकार का खिलौना बनाने का जो एक मिट्टी टाइप का होता है, उसको खेल खड़ी कहा जाता है। उन मोहरों पर एक श्रृंगी लिंग रूपी देवता है जिसके चारों ओर बाघ, गैंडा, भैंसा, हाथी है। पशुओं से उनका विशेष लगाव है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि हमारा लगाव जिससे रहता है, मानव मन उसे विशेष समझने लगता है, उसका ज़्यादा सम्मान देने लगता है, ज़्यादा आदर देने लगता है, ज़्यादा महत्व देने लगता है। तत्कालीन परिवेश में ऐसा था जहाँ संभवतः ज़्यादा शक्तिशाली जीवों और जानवरों की आवश्यकता मानव सभ्यता को थी। ईसा के लगभग 6-7 हजार वर्ष पूर्व मानव ने खेती के विज्ञान को समझ लिया था। कृषि कार्य में शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता अधिक रहती है, ऐसे में जानवरों की रक्षा महत्वपूर्ण थी। पशुपति स्वयं अर्ध पशु की आकृति के थे, उन्हें एक सींग के साथ दर्शाया गया है। पहले के समय में, बहुत पुरानी बात है, उस समय में शिव को पशुपति कहा जाता था और उन्हें जानवरों को देवता कहा जाता था। आधा अंग जानवर का वहाँ उस समय में अनुमान किया गया था कि आधा अंग जानवर का है और उनके सिर पर एक सींग लगा दिया गया था कि ये जानवरों के देवता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव से हमारी संस्कृति कभी अलग नहीं हो सकती है। वैसे भी सभ्यताओं का अवसान होता है, संस्कृति का नहीं। सभ्यताओं का अवसान होता है, संस्कृति का नहीं। यह अविरल अजस्र धारा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरित होती है, मतलब आगे बढ़ती है। जैसे दादा के बाद पिताजी आए, पिताजी के बाद पुत्र आए, पुत्र के बाद पौत्र आएंगे, इस तरह हस्तांतरित होती है। कि हमारी संस्कृति में शिव है या शिव में हमारी संस्कृति समाहित है, यह भारतीयों का सांस्कृतिक प्रतिपाद है जिससे कभी भी हम अलग नहीं हो सके और न हो पाएंगे। शिव से भला कौन अलग हो पाएंगे। विमुखता और विकर्षण किसी परंपरा का वाद हो सकता है, आजीविका से हो सकता है, पर हमारी सोच से नहीं हो सकता, जीवन जीने की कला से नहीं हो सकता। शिव हमें जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। शिव के सहस्र रूप हमें उनके जैसा बनने को प्रेरित करता है। शिव का विभिन्न रूप है, कहा गया है शिव के सहस्र रूप हमें उनके जैसा बनने को प्रेरित करता है। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। साहब श्री का यही कहना था। प्रेमी हो तो शिव जैसा। विश्व को प्रेम और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले शिव हैं। पौराणिक कहानी और शास्त्र बताते हैं कि शिव से बड़ा कोई प्रेमी नहीं है, उनसे बड़ा आसक्त नहीं है। आसक्त का मतलब प्रेम करने वाला है। दूसरी ओर वही शिव अघोर है, श्मशानी है, निहंगी है, जो पूरे सृष्टि के सृष्टा है, मतलब सृष्टि को बनाने वाले हैं, लेकिन वस्त्र के नाम पर जिनके पास मात्र चर्मछाल है। संसार का समाज शास्त्र शिव है। भगवान शिव का पारिवारिक रूप भी यही दर्शाता है, जहां बाघ, बैल, मोर और सांप एक साथ रहकर सामाजिक समरसता का रूप बनाते हैं, सौहार्द का मानक प्रस्तुत करते हैं। अर्थशास्त्र शिव है। अत्यंत न्यूनता में रहने का संदेश शिव देते हैं। अत्यंत न्यूनता में, अर्थशास्त्र यानी हम सभी जो खर्च करते हैं, कमाते और खर्च करते हैं, उसे अर्थशास्त्र का विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर साहब श्री कह रहे हैं
अर्थशास्त्र शिव हैं, अत्यंत न्यूनता में रहने का संदेश शिव देते हैं, मतलब बिल्कुल ही कम खर्च में रहने का संदेश शिव देते हैं। अर्थशास्त्र जैसे आधुनिक सिद्धांत भी शिव के समुच्च है। अत्यंत न्यूनतम आवश्यकताओं में कैसे जीवन यापन किया जा सकता है, यह विज्ञान शिव से है निश्चित है और शिव से ही हम सभी को प्राप्त हुआ है। वे सामान्य जन से भी अति सामान्य है, सामान्य जन से भी अति सामान्य है। महादेव का मानवीकरण हमें सिखाता है कि हम इंद्रियों के दास न होकर भगवान शिव की तरह संयमी जीवन व्यतीत करें और जीवन को सुखमय बनावें। इतिहासकारों के हर दौर में मिथकीय नायक की तरह शिव अपने विभिन्न प्रतीकों के साथ सांस्कृतिक परिवेश में उभरते रहे हैं। शिव के प्रति भक्ति धारा से कालक्रम में आगम और तंत्र की धारा का विकास हुआ है। फलतः आज भी शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं अर्चना जनमानस में बृहद पैमाने पर प्रचलित है। और हम सभी तो पूजा पाठ करते ही हैं, शिव का विभिन्न रूप को पूजा पाठ करते हैं। लौकिक कामनाओं की पूर्ति हेतु शिव की पूजा, हमें कुछ इच्छा है तो लौकिक कामना है तो शिव की पूजा कर लेते हैं। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, सुगम दुर्गम स्थान पर स्थित शिव मंदिरों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु जाते हुए लोग इस तथ्य के प्रमाण है कि वह शिव मात्र एक विचार नहीं अपितु ऐसी भाव सत्ता है जो जनमानस के दिलों में उतर गए हैं। शिव जनमानस के दिलों में उतर गए हैं, इस बात का प्रमाण है ये बात। यह शिव के प्रति प्रेम का ही परिचायक है कि अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, बच्चे बूढ़े, स्वस्थ बीमार सभी कंधे पर कांवर लेकर बोल बम का उद्घोष करते हुए शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। शिव मानव जीवन के हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर आसीन है। मानव के जीवन में शिव एकदम सर्वोच्च शिखर पर आसीन है। इसीलिए तो कहा जाता है बाबा, महादेव, देवों के देव, ईश्वर, महेश्वर, मतलब इससे बड़े कोई देवता हो ही नहीं सकते हैं, महेश्वर इनको कहा जाता है। देवों के देव, असुरों के आराध्य, गृहस्थों के आदर्श, उमा महेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, कपालिकों के कपिलेश्वर एवं शमशानी शिव से जनमानस का जुड़ाव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो भारतीय संस्कृति में शिव को मैं यही रोकता हूँ पढ़ने का, जो आज का कार्यक्रम उसको यही रोकता हूँ। थोड़ी और बच गई है जो अगले वीडियो में मैं निश्चित रूप से आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।